जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए आप ज्ञान में तो हमसे बहुत बड़े हैं और मेरा मानना ये है कि आप वो सूर्य हैं जो मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार का और कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधन तत्वाधामा, जो गोविंद से मिलाने वाली हो, कृष्ण से मिलाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुना दीजिए। सच्चा संत होगा वो ऐसे ही प्रश्नों से प्रसन्न होता है, क्योंकि संतों के पास जाकर यदि हम व्यर्थ की चर्चा करते हैं तो हम उनका समय नष्ट करते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। उनके पास यदि अवसर मिले हमें जाने का तो आत्मज्ञान की चर्चा करो, ये चर्चा करो कि गोविंद हमें मिलेगा कि नहीं, गोविंद से मिलने की जिज्ञासा रखो, गोविंद से मिलाने वाली बात करो कि हमें गोविंद से मिलाता। और संत कृपा करें तो भगवंत तो कृपा करते। एक बार ये प्रश्न उठा था कि संत कृपा की भगवंत कृपा सबसे ऊंची कौन सी है, तो बिल्कुल निष्कपट भाव से कह दिया कि संत कृपा भगवंत कृपा से ऊंची है। संत कृपा कर दे तो भगवंत कृपा तो अपने आप हो जाएगी। सूत जी बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए और कहा जिस कथा के लिए आप कह रहे हैं ना, वो कथा तो कृष्ण कथा है, यानी भागवत की कथा है और आपको ये कथा हम सुनाएंगे। उससे पहले हम सुखदेव जी का वंदन करना चाहेंगे। सुखदेव जी, हाँ, सुखदेव जी कौन है? ये श्री वेदव्यास जी के पुत्र हैं। महाराज ये स्वर्ग का अमृत है, इसको आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा क्यों? बोले महाराज हमें ये याद है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और यदि आप ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला देंगे तो सर्प के भय से उनको मुक्ति मिलेगी और भागवत रूपी अमृत यदि हमको आप पिला देंगे तो संसार के भय से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो सुखदेव जी की बात अच्छी नहीं लगी, बोले कि कांच के टुकड़े के बदले तुम हीरा लेना चाहते हो? भाई स्वर्ग का अमृत क्या है? हम कोई कार्य करते हैं, निष्काम कोई कार्य करते हैं, बड़े बड़े कुएं खुदवाते हैं, बावड़ी खुदवाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल क्या होता है? क्या मिलता है कि हमको स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग में हम कब तक रहते हैं? जब तक हमारे पुण्य वहां एकत्र है, यानी जब तक हमारी एफडी वहां जमा होता है। यानी भागवत जी का अमृत का दान नहीं दिया और वापस कर दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अब पिताजी पुत्र दुखी होता है तो किसके पास जाता है? पिताजी के पास।
सब देवता पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, देखो इस सुखदेव जी को परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और हमने सुनने के लिए कह दिया तो हमें नहीं सुनाई। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू के एक पल्ले पर दुनिया के समस्त साधनों को रख दिया और एक पल्ले पर सिर्फ भागवत जी को विराजमान किया। और जैसे ही तोला तो जिसमें दुनिया के समस्त साधन रखे थे वो पल्ला ऊपर उठ गया, यानी जिसका भार कम होगा वही तो ऊपर जाएगा। और भागवत जी डबुंडी नानी जाता नहीं गौर मेरी दम, भागवत जी का पल्ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवो, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई कहानी भी नहीं है, ये तो गोविंद है। भागवत जी तो साक्षात गोविंद है। और सभी देवताओं ने देखा, शंख नगाड़े घड़ियाल बज रहे हैं, परीक्षित जी महाराज चतुर्भुज रूप धारण करके स्वर्ग जा रहे हैं, कुंड लोग जा रहे हैं। देवताओं ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, देखो पिताजी, ये वही परीक्षित जी हैं जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई है 20 आधे दिन पहले, उनको मुक्ति मिल गई। तो सुखदेव जी, सूत जी वही कथा सौनकादि ऋषियों को सुनाना चाहते हैं, किंतु सूत जी कहते हैं, जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, सर्वप्रथम ये कथा नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई और ब्रह्मा जी ने ये कथा अपने पुत्र नारद को सुनाई। किंतु सत्तार विधि से जो कथा सुनी वो सनत कुमार से सुनी। तो प्रश्न किया, कैसे सुनी? क्योंकि सनत कुमार ऐसे संत हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाते हैं और नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह टिकते हैं, उनको श्राप तो ये संभव कैसे हुआ? तो कहते हैं, एक बार कथा को थोड़ा संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि थोड़ा विलंब भी हो गया है और 9 बजे से महाराज का भी उत्सव प्रारंभ होना है। तो आज महात्मा की कथा है, आज तो भूमिका चलेगी और कल से नित्य 3 बजे से 6 बजे का समय है, 3 से 6 का समय है। तो आप लोग ठीक 3 बजे कथा प्रांगण में उपस्थित हो जाए। तो आज महात्मा की कथा है, उसके बाद 9 बजे महाराज का उत्सव है, तो इसीलिए कथाओं को थोड़ा संक्षिप्त में लेंगे क्योंकि कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। क्या? कथा के लिए स्थान बड़ा सुरम्य होना चाहिए, शांतिप्रद होना चाहिए, जहां आप सिर्फ वक्ता और श्रोता, बस वक्ता की बात को भी श्रोता सुने, दूसरी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भागवत का गान उसको सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात, भागवत का ध्यान, उसे ध्यान पूर्वक सुना जाए, एकाग्र होकर, और भागवत को ज्ञान पूर्वक सुना जाए, अज्ञानी बन के नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सुन रहे हैं लेकिन वो अपने अंदर तरह तरह के प्रश्नों को पाल लेते हैं कि कब वह अवसर मिले और वक्ता के सामने हम ये प्रश्न रखें, जिनका कोई सार नहीं है, ऐसे ऐसे प्रश्न रखने लगते हैं, तो उसको अज्ञान कहते हैं। उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और भागवत में आपके कान
बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली कथा में हमने आप लोगों का भाव देखा, बहुत सुंदर भाव। श्रोता हो तो ऐसे मन में विचार भी करते कि जथा राजा तथा प्रजा। काशी के राजा कौन है? महादेव। हर हर महादेव। काशी के राजा महादेव। तो एक छोटा सा भजन बाबा विश्वनाथ की लागी लगने मत तोड़ना, की लागी लगने मत तोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। जो प्रेम है वो देखने को मिलता है। अपने मन के भावों को कहते हैं कि तुम्हारी कथा अमृत प्रदान करने वाली भगवान से अपने मन के भावों को कहते हैं। तो हमारी भावनाएं भी ऐसी ही है कि कथा सत्संग कीर्तन के प्रति प्रेम ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। अपने भावों को, अपने हृदय को परमात्मा से जोड़ के रखो। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी पत्रिकाश्रम से जाते हैं और वहां पर सौनकादि ऋषियों को मिले। सूत जी उसी झांकी का वर्णन करते हैं और कहते हैं सनत कुमारों से नारद जी की भेंट हुई। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कथम ब्रह्मण्ये मुखा कुतः चिंता करो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? आप बड़े व्यथित हैं, बड़े चिंतित हैं और आप तो स्वयं आनंद के स्वरूप है। क्या बात है, क्यों चिंतित है? नारद जी चरणों में गिर गए और कहा महाराज, हम आपके पास नहीं जा रहे हैं। मैं पृथ्वी के उन पवित्र स्थानों पर गया, पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी देखा, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। घरों में बड़ों का सम्मान खत्म हो गया है, तो आश्रमों में संतों का सम्मान खत्म हो गया है। गृहस्थों में बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता, नई बहू की चलती सलाह लेते हैं तो साले जी, बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता, भाई भाई को नहीं पूछते। कोई किसी को नहीं पूछता, बड़ी दुर्दशा है। कलयुग ने
उसकी बुद्धि को खराब कर दिया है। और कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो, ध्यान देना, और घर बिगाड़े सारो। घर अगर बिगाड़ना है तो सारे जी की सलाह दो। जो शास्त्र हमारे हैं हमें कुछ सिखाते हैं, जो ठाकुर जी ने लीलाएं की हमें कुछ सीख देती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत। शकुनी ने पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया। उसने संकल्प लिया था और शास्त्र जो कहते हैं उन पे हमें चलना ही चाहिए। मैंने देखे ऐसे परिवारों को, हाँ, कि कोई भी छोटी बात होती है तो पत्नी के भाई की सलाह ली जाती है। भाई को, अपने भाई को कोई नहीं पूछता तो साले जी की सलाह ली जाती है। अगर अपने घर को बचाना है तो सावधान रहिए, ना अपनी बहन के घर पे ज्यादा एंट्री दो, सलाह दो, क्योंकि आप ही किसी के सारे हैं, और ना अपने साले जी की सलाह लो। तो बड़ी बात नारद जी ने बताई है। किंतु मैं जब श्री वृंदावन धाम गया ना तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि वहां देवी पृथ्वी माता भक्ति की दुख से दुखी है, क्योंकि उनकी ज्ञान वैरागी दोनों पुत्र व्रत हो गए। और जब पुत्र व्रत हो जाए और माता युवती हो तो मां कैसे प्रसन्न रह सकती है। मैंने उनके दुख का कारण भी पूछा तो उनकी बगल में उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य सुसुप्तावस्था में पड़े थे। मैंने उनकी दुख की निवृत्ति के लिए सतत प्रयास भी किया, वेद वेदांतों का पाठ किया, गीता पाठ है मूर बार बार गीता जी का पाठ किया, किंतु जैसे ही गीता का पाठ करूं वो पुष्ट हो जाए, खड़े हो जाए और पाठ को विराम देते ही फिर पड़ जाए। तो आकाशवाणी हो गई, यदि तुम इनके दुख की निवृत्ति चाहते हो तो सत्कर्म करो, सत्कर्म सूझको रूढ़, सत्कर्म करो। कौन सा वो सत्कर्म है आप हमें बताएं। करो, कैसे करें, और हम ये सोच रहे हैं कि आप ही कर दें, क्योंकि कथा कराने के लिए तो बड़े कथा यदि संत है हो रही है, अरे ये सभी संत महात्मा दौड़ते भागते चले आ रहे हैं। कहते हैं देवता भी मूर्तिमान संत बनकर बैठे थे, बट वृक्ष के ऊपर सब पक्षी बन कर बैठ गए, कुंभ जैसा वातावरण हो गया। भागवत की कथा तो देवता पक्षी बन के सुन सकते हैं, तो आप लोग तो मानो क्या इस, क्यों भैया इतने लोग तो एक परिवार में होते और मुझे याद है, और जब तक पंडाल भरा ना हो तब तक आनंद नहीं आता। तो नारद जी ने किसी को निमंत्रण दिया था, भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य को बुला सुना, ये भाव होना चाहिए। सबने कथा सुनी, कुंभ जैसान हो, कोई भी यज्ञ हो तो जन सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि कर सकते हैं, लेकिन जब तक
राजसू यज्ञ किया था तो सबको निमंत्रण दिया था, और कुछ बिना निमंत्रण भी चाचा ताऊ के ही भाई, किंतु कितना बड़ा युद्ध हुआ परिवार में, किंतु वो शत्रु थे। लेकिन उस राजसू यज्ञ में उनको भी बुलाया गया, वो भी आया। उसी राजसू यज्ञ में तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी यज्ञ हो, सबकी माध्यम कोई भी बन जाए और सभी लोग मिलकर करेंगे तो सबको पुण्य मिलेगा। अब जैसे अभी 4 महीने पहले जो कथा हुई उसमें वहां रुके और प्रसाद भी पाने की व्यवस्था, सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया, कितना सुंदर यज्ञ हो गया। तो ये ज्ञान यज्ञ है, किसी एक का नहीं होता, किसी की बेटी का भी होने का। बिल्कुल। तो कहते हैं जब कथा के प्रति प्रेम होता है हमारे हृदय में, उसी समय ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उन्होंने संकल्प किया उसी समय, और संकल्प कर लो तो उसे पूर्ण करना चाहिए। हमने कहा भाई संकल्प तो आप भागवत जी को दे दो, भागवत जी कृपा करेंगी तो फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी में कथा संभव हो पाएगी। तो आज उसी का फल है कि काफी समस्याएं भी आई, अभी परसों तक, ऐसी हमारी कामना है। कथा प्रारंभ हुई तो नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज कोई पुण्य आत्मा श्री भागवत जी की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य कर ले, मुक्ति पा ले, इसमें संदेह नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी कथा सुनकर मुक्ति पा सकता है? कोई धर्मात्मा हो, कोई संत हो, कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य कर ले, कोई संदेह नहीं। क्या कोई दुराचारी या कोई पापी व्यक्ति भी कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कर सकता है? सनत कुमारों ने कहा, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारः विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामनः सप्ताह यज्ञेन कलौ भुनक्ते। कैसा हो जो मानव पापी हो, दुराचारी हो, क्रोधी हो, कामी हो, और कैसा हो माता पिता की निष्ठा से सेवा न करता हो। और नारद जी हम तो यहाँ तक कहते हैं जो अपने माता पिता की शुद्ध संतान भी न हो, और जिसकी प्रति दिन पर दिन बुरी हो, जीवन भर जिसने पाप किए हो, और मरने के बाद भी प्रेत भी बन के पड़ा है ना, उसके निमित्त भी कथा करवाई जाए तो 7 दिन में उसको भी मुक्ति मिलेगी। अरे महाराज ये बात आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमद्भुत पत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। वहां आत्मदेव नाम जी के एक पंडित जी रहते हैं। घर में तुलसी जी सुख देते, घर में गाय माता है, बांझ है। गाय माता पर कुछ बोलना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी आपत्ति आने पड़ी है हमारी गौ माता के ऊपर, वैश्विक महामारी। पिछले कई सालों से पूरा देश
कोरोना की महामारी के चपेट में रहा, न जाने कितने लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। और वैसी ही महामारी हमारी गौ माता पर आ गई। कहते हैं जो हमारी माँ है ना, हमें 9 महीने दूध पिलाती है, साल भर दूध पिलाती है, 2 साल पिलाती है, लेकिन गौ माता हमको जीवन भर दूध पिलाती है। हम उनके ऋण को कभी उतार नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि गावो विश्वस्य माता, गाय पूरे विश्व की माता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। यदि गाय है तो सनातन धर्म जीवित है, यदि गाय है तो हिंदू जीवित है। प्राणी हिंदू पूरे समाज की रक्षा करती है हमारी गौ माता। उसके बदले हम क्या देते हैं? अपने अंदर जरा टटोले, विचार करें कभी कि उसके बदले क्या हम करते हैं। क्या गाय माता की हम लोग कभी निष्ठा से सेवा करते हैं? और जो लोग करते हैं वो धन्य हैं। किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप गौ सेवा करते हैं, गौ पालक है, आप यदि गौ पालक है तो गोपाल आपसे कहीं दूर नहीं जा सकता। हाँ, एक नहीं हजारों उदाहरण हमारे वृंदावन में इसी कलयुग की घटना है। कलयुग अभी ऐसे प्रसंग हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हमारे ठाकुर जी स्वयं गौशाला में सेवक के रूप में चले जाते हैं, गैया मैया की सेवा करने। हाँ, कितने भक्तों को दर्शन दिए, क्योंकि उनका नाम ही गोपाल है। जो गो का पालन करे वही गोपाल है। यदि आप गौ सेवा करते हैं, अपने घर पे गाय रखते हैं, निष्ठा से सेवा करते हैं, वही तो गोकुल है, वही तो गोकुल है, वही तो मेरा गोपाल वास करता है। गोकुल, गोकुल का नाम गोकुल क्यों पड़ा? जहां गायों का कुल हो उसे गोकुल कहते हैं। नंद बाबा के यहाँ ठाकुर जी ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि उनके यहाँ गायों की सेवा होती थी। महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म क्यों लिया? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कन्हैया की तो बात ठीक है, लेकिन दशरथ महाराज जी, हाँ, दशरथ महाराज जी के यहाँ करोड़ों गायें थी, करोड़ों गायों की सेवा होती थी। महाराज जी ने वर्णन कितनी गायों का दान किया? दशरथ महाराज ने प्रभु श्री राम के विवाह पर कितनी गायों का दान किया, उनके जन्म पर कितनी गायों का दान किया। निष्ठा से गौ सेवा करते थे, इसीलिए तो परब्रह्म उनके यहाँ पुत्र रूप में आ गया। यदि आप लोग भी चाहते हो कि आपके हृदय में हमारा ठाकुर मेरे राधा रमण लाल, मेरे जानकी रमण लाल विराजमान हो, तो आप लोग आज से ही संकल्प ले लो कि गैया मैया की सेवा करनी। कैसे करें? फ्लैट में रहते हैं, छोटा सा घर है, गाय कहाँ बांधे? तो गौशाला ले जाइए। निष्काम भाव से आप सेवा करिए। इसमें आपके सहयोग की उन्हें बहुत आवश्यकता है। ऐसे परिवार हैं जो गाय की सेवा करते हैं, किंतु आज गौ माता बीमार है, उनके पास में धन का अभाव है, वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो आप लोग यदि सामर्थ्यवान हैं
तो अपने धन से थोड़ा सा निकाल के गौ माता की सेवा में आप दीजिए, गौशाला में दीजिए। गौशाला में जहाँ गाय पल रही है उनसे पूछिए, किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, किसी दवा की जरूरत हो तो आप उसको उनको दीजिए, गाय की सेवा करिए तन से, मन से, धन से, जैसे भी। क्योंकि आज आप गाय की सेवा करोगे तो गौ माता का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं उनके यहाँ कभी अनहोनी नहीं होती, कभी अनहोनी नहीं होती। तो इसलिए आप लोग अपने अंदर गौ माता के प्रति भक्ति जगाएं और निष्ठा से सेवा में लगे और सब लोग प्रयास करें, सेवा करें। किंतु जो गौ माता इसमें बीमार है, इस रोग से ग्रसित है, उनका दूध, दही, घी बिल्कुल भी प्रयोग में मत लें, क्योंकि ये मनुष्यों के अंदर भी उस जीवाणु जा सकते हैं, जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस समय गाय के दूध से थोड़ा, जो स्वस्थ है उनका तो ठीक है, और प्रयास करें कि अपने घर पर को रखें, कहीं बाहर मत छोड़िए। जैसे कोरोना हो रहा था ना एक दूसरे की इन्फेक्शन से, वैसे ही रोग फैल रहा है। और जहां तक हो ये मैसेज दीजिए, जो लोग आपके आसपास हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो गौ सेवक हैं, कि सब लोग गौ सेवा करें और सावधान रहें। तो आत्मदेव जी के यहाँ गौ माता है बांझ है। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है, इसीलिए ऐसा है। वन में पधारे, आप हत्या करना चाहते थे। संत ने रोका और कहा ये फल ले लो। अब सारी कथा हम संक्षिप्त में कहेंगे। उन्होंने फल दिया और कहा तुम ऐसा करो, देखो तुम्हारे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी है और हमारे यहाँ खाने के लिए बहुत है, तो तुम इस बार होने वाला अपना बच्चा हमको दे देना और हमसे धन ले जाना। तो अपनी बहन को बहुत सारा द्रव्य दे दिया और इस बार जो पुत्र हुआ उसका ले लिया, और जो फल था ना वो दोनों ने मिलकर गौ माता को खिला दिया। समय आया तो धुंधली देवी शोर मचाने लगी, अरे हमने एक पुत्र को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाले पंडित जी। आत्मदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले कि बड़ा सुंदर पुत्र है देवी, मैं इसका नाम अपने नाम से रखूंगा परमात्मा देव। तो धुंधली ने कहा अच्छा, 9 महीने गर्भ में रखा मैंने, नाम रखोगे अपने नाम पर? नहीं, मेरा नाम है धुंधली देवी, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। तो नाम हो गया धुंधकारी। और गौ माता को जो फल खिलाया था, तो गौ माता ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान है गाय के और पूरा शरीर है मानव का। उनका नाम है गौकर्ण जी महाराज। बोलिए गौकर्ण जी महाराज जी की। किंतु गौकर्ण पंडितों क्या थी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी पंडित है, ज्ञानी है, किंतु धुंधकारी महाखल है। बचपन में छोटी छोटी चोरी करना, बड़े होकर बड़ी चोरी करना, और फिर एक दिन सुरापान करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। आत्मदेव जी रो रहे थे। ये अज्ञान अपने मन से हटाओ कि मैं देह हूं, क्या तुम शरीर हो? ये अस्थि चर्म रुधिर मांस
यदि मैं ये कहूं कि मैं आंख हूं, तो समय आने पर ये आंखें भी अंधी हो जाती है, कम दिखाई देने लगता है। जो बचपन में आंखें थी, क्या वो आंखें आज हैं? क्यों बाबा? जैसा आप बचपन में देख सकते थे, क्या वैसा आप देख पा रहे हैं? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि मैं कान हूं, तो कानों में भी लोग मशीन लगाए घूमते, कान भी बहरे हो जाते। यदि मैं ये कहूं कि मेरे पैर, मैं पैर हूं, तो पैर भी घुटने काम करना बंद कर देते हैं। बाल्यावस्था में कितनी सुंदर रेस लगाते थे, पहला प्राइज लेके आते थे। क्या आज वो अवस्था है? फर्स्ट प्राइज ला सकते हो? नहीं, नहीं, आज वो स्थिति नहीं। यदि मैं ये कहूं कि मैं शरीर हूं, भाई मैं तो शरीर, पूरा शरीर की मैं हूं, तो कम से कम इसे मरने तो नहीं देना चाहिए। रख लो, मैं शरीर हूं, मैं क्यों मरूं? मैं नहीं मरता। नहीं, आप रोक नहीं सकते। शरीर की सिर्फ 3 गतियां होती हैं। गाड़ दोगे, कीड़े पड़ जाएंगे, फेंक दोगे तो कभी फिट भस्म संजातकम, कीड़े मकोड़े खा करके विष्ठा कर देंगे, और जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा। हम वृंदावन में जाते हैं, कभी कभी शमशान में बैठ कर जाते हैं, देखते हैं, सौ चलते रहते हैं हम लोग, देखते हैं 24 घंटे चलते हैं, फिर सुबह जाते हैं, उसी स्थान पर देखते हैं ये गति हमारी भी हुई है। 4 मुट्ठी राख से ज्यादा ही शरीर नहीं बनेगा। कितने भी लक्ष्य साबुन से स्नान करो, कितनी भी सेंट लगा लो, कितने भी बॉडी लोशन, कितना भी कुछ भी इस्तेमाल कर लो, शरीर की गति 3 होगी, 3 से ज्यादा चौथी नहीं होने वाली। आज आप लोग कथा सुने और एकांत में जाकर अपने घर पर बैठना और ये अपने आप से प्रश्न करना, ऐसे आंखें लगाना जैसे हम बैठे हैं एकांत में, या रात में जब सब सो जाए। अनुभव की बात है, अनुभव की बात कह रहे हैं। एकांत में कभी अवसर मिले तो बैठना और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, आखिर मैं कौन हूं। मैं शरीर हूं? नहीं। मैं मन हूं? नहीं। मैं बुद्धि हूं? नहीं। मैं क्या हूं? तो मन से, हृदय से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोग को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, तेरे मर जाने के बाद तेरे ही घर वाले, तेरा
और अगले को देख कर क्यों इतना इतराता है। अरे तो दिल का ये चमन खुला है, तो दिल का ये कथा सुनी धुंधकारी ने और धुंधकारी प्रेत से देव रूप में बन गया। गोकर्ण जी को प्रणाम किया। भैया आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई और देखो स्वर्ग से विमान आया है, हम तो जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कभी वो कभी वक्ता में कभी श्रोता में कभी संगीताचार्यों में कभी है, आचार्यों में कभी, व्यास मंडप में कभी, प्रसाद में कभी, प्रसाद में भी कभी। हाँ, खट्टा तो था मगर थोड़ा कम खट्टा था। हाँ, हलवा थोड़ा मीठा और हो जाता तो और स्वाद आ जाता। इस पे ध्यान देते हैं, कमियां निकालते हैं। और एक होते हैं श्रोता, जो कथा में आए और 3 घंटे समाधि लगाए, सो गए। इधर कीर्तन चल रहा है, उनकी समाधि लग गई और जैसे ही जयकारा लगा, बोली लाल कृष्ण लाल की जय, नींद खुली। कथा हो गई। हाँ, बड़ी सुंदर कथा है, आनंद आ गया। अच्छा तो सुना क्या? वो तो थोड़ा याद नहीं रहता है, मगर कथा बड़ी अच्छी। तो भगवान सर्वता या श्रोता को नहीं मिलते, भगवान श्रोता को मिलते हैं, जो एकाग्र होकर मन को एकाग्र करके एक आसन से कथा सुने। एक आसन से भगवान उसी को मिलते हैं। कथा की बड़ी सुंदर विधि है। कथा जब श्रवण करें तो शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। और जो वक्ता बैठे व्यास मंच पर वो वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। आज की परिस्थिति तो बड़ी विचित्र है, कोई भी बैठ रहा है, कोई भी कथा कह रहा है। विरक्त ब्राह्मण वैष्णव होना चाहिए। और कैसा? लोग पान खाते हैं, गुटखा खा रहे हैं और व्यास मंच पर बैठे हैं। वक्ता की क्या गति होगी वो तो परमात्मा जाने, किंतु श्रोता को भी उसका फल नहीं प्राप्त होता है। कोई भी हो, कितना भी विद्वान हो। कहते हैं जो गुटखा खा के, तंबाकू खा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, मंत्र वो कारगर नहीं होते। हाँ, वेद के मंत्र क्यों काम नहीं कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि मुंह में तो गंदगी भरे हुए, और वेद के मंत्रों को बोलोगे तो क्या वो कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। मंत्रों के
और मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मण के। जब मंत्र ब्राह्मण के अधीन है तो ब्राह्मण को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ में जो भी मूल पाठ में रहते हैं ब्राह्मण, हम कुछ नहीं जानते मगर फिर भी उनसे अनुरोध करते हैं भैया गुटखा पान खाने वाला नहीं चले, क्योंकि जो यजमान है लाखों रुपए खर्च करके व्यवस्था करता है कि हम कथा सुनेंगे, हमको उसका फल मिलना चाहिए। मूल पाठ करवाता है, ब्राह्मण कर रहे हैं, मूल पाठ कर रहे हैं, है ना, और पूजन करवाते हैं, रुद्र कलश की स्थापना, तुलसी जी की स्थापना, है ना, और बड़े भाव से अपने पितरों का आवाहन करते हैं, उनके पितरों के लिए करेंगे, अपने लिए। और आप लोग भी अगर उसमें मिलावट कर देंगे तो ये गलत है ना। वो उसने तो भरोसा कर लिया, अब उसमें आप रिफाइंड मिलाओ या डालडा मिलाओ या कुछ भी मिलाओ तो इसका फल किसको मिलेगा? ब्राह्मण को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र ये लोग उच्चारण करते हैं तभी तो देवताओं को स्थापित करते, बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। ये कोई खेल नहीं है, कोई कविता नहीं बांटते हैं। आज हमारे सुबह से जो आचार्य लोग लगे हैं, तीनों लोग, तो भगवत कृपा से बड़ा सुंदर ऐसा है कि तीनों लोगों ने बड़े निष्ठा से, भावपूर्वक, बड़े विधि विधान से कार्य को संपन्न किया। तो देवताओं के पहले दिन, वैसे तो 7 दिनों तक चलेगा, किंतु वेद मंत्रों के द्वारा उनको बुलाया जाता है, मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाया जाता है। यदि आप शुद्ध वैष्णव नहीं है या निष्ठा से नहीं कर रहे हैं तो गलत है। तो व्यास मंच पर जो उनका बैठे, पान सुपारी, बिल्कुल पान सुपारी, व्यास मंच पर शास्त्री कहते हैं कि व्यास मंच पर बैठकर 1 गिलास जल भी आप नहीं पी सकते। 1 गिलास जल 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितनी भी कथा चले, मर्यादा के विरुद्ध। व्यास को कथा कहने से 1.5 घंटे पहले जल पीना छोड़ना और पड़ता है। हाँ, कितनी भी गर्मी हो आप जल नहीं पी सकते। अभी तो मौसम थोड़ा अनुकूल हो गया है, कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, वर्जित है। जो श्रोता है उनके लिए भी नियम है, हो सके तो 7 दिनों तक घी पी करके कथा सुने, शुद्ध गाय का घी। पाचन क्रिया सही नहीं है, महाराज क्या करें, 5-7 दिनों तक घी पिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कथा नहीं सुन पाएंगे। तो फलाहार लेके सुन सकते हैं, फलाहार लेंगे तब भी महाराज गड़बड़ हो जाएगा, खाने खाने की आदत है। तो एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो। नहीं महाराज जी ये नहीं हो सकता है तो तुम 10 बार भोजन करो, मगर कथा निष्ठा से सुनो। 10 बार भोजन करो, शरीर में जैसी सामर्थ्य हो वैसा कर सकते, लेकिन कथा नियम से सुननी चाहिए। कथा का एक भी शब्द छूटने न पाए, ऐसे निष्ठा से सुननी चाहिए। कथा को सदैव सामने बैठकर सुननी चाहिए, पीठ पीछे नहीं। क्यों? गंगा कैसे बहती है? गंगा कैसे बहती है? सामने। ये भागवत रूपी गंगा जो सामने आ गया वो पार हो गया, जो इधर उधर रह गए वो चले गए। ठाकुर जी ने भी कहा है जो मेरे सामने आते हैं उनको तो हम पार कर ही देते हैं,
और जो मेरे सामने नहीं आते वो रह जाते हैं। व्यास मंच के पीछे कथा बैठकर नहीं सुननी चाहिए। बड़ी विधि विधान से कथा करना चाहिए। पहले दिन तुलसी जी की स्थापना, रुद्र कलश की स्थापना, पितृ कलश की स्थापना, वेद मंत्रों के द्वारा भागवत जी की स्थापना और 7 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ में कथा करना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों? ये ज्ञान यज्ञ है। जब भगवान के जन्मोत्सव आते हैं, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान का विवाह उत्सव, गिरिराज पूजन उत्सव, ये बड़ी धूमधाम से करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसे ये उत्सव करना चाहिए जैसे कोई अपनी पुत्री का विवाह करता है, और पुत्री का विवाह करता है तो महीनों पहले से तैयारियां चलती हैं। ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये भी होना चाहिए, कोई कमी न रह जाए, और धूमधाम से विवाह करते हैं। माता पिता अपना सब कुछ बेटी के लिए दे देते, सब कुछ तन मन से करते हैं। और फिर जब कथा विराम लेती है, भागवत जी को विसर्जित करते हैं, तो विदाई समझकर जैसे बेटी को विदा करते हैं, ऐसे रो के रुला के सवेरे चली जाएगी, ये भाव होना चाहिए। ऐसा उत्साह होना चाहिए जैसे पुत्री का विवाह करते हैं। सभी उत्सव धूमधाम से करना चाहिए। ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी है तो कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, कोई भी कंजूसी, खूब धूमधाम से करो, खूब आनंद में। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में जितना आप करेंगे निष्ठा से, शास्त्र कहते हैं जितना आप दान करेंगे, जितना आप निष्ठा से करेंगे, उतना धन तुम्हारा बढ़ेगा, खर्च नहीं होगा, उतना बढ़ेगा। बड़े सुंदर नियम है। अब विधि चल रही थी कि भक्ति माता भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। क्यों? उनके जो ज्ञान वैराग्य पुत्र है वो पुष्ट हो गए। भक्ति माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और भक्ति माता नाचने लगी, गाने लगी। तो पहला दस्तालधारी सरल गति देवा चौधवा कांसधारी वीराधारी सूरज स्वर कुशल तया राग करता जो भूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरह कीर्तनी दे कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सर सरचन्या व्यास अप्रोग। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांता बजाने लगे, और वीराधारी यानी नारद जी वीणा बजाने लगे। सुखदेव जी जय जयकार करते